श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक ऐसा सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ जिसको यदि आप धारण कर लेते हैं तो आप दूसरे ही व्यक्ति बन जाएंगे एक सप्ताह में। आदरणीय मित्रों, कभी आपने विचार किया छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में इस कारण से घटी हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, कि आप वैसा चाहते थे? जाने अनजाने विचार करके देखो। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं और जितने भी सुख हैं, चाहे वह छोटे छोटे दुख और सुख हैं, चाहे बड़े बड़े दुख और सुख हैं, ऐसा तो नहीं कि कभी ना कभी किसी क्षण में आपने उन सुखों को या उन दुखों को इनवाइट किया हो। और यदि आप अपना विश्लेषण करेंगे केवल एक वर्ष का, कि पूरे वर्ष में कब क्या आपने सोचा, कब विचारा और कब क्या किया, तो आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे। आपके साथ जितनी भी घटनाएं घटती हैं, अच्छी या बुरी, उनमें 90% वह होती हैं जिनके विषय में कभी ना कभी आपने सूक्ष्म रूप में विचार किया है। जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं, भगवान के किसी स्वरूप की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, अपने गुरु की आराधना करते हैं, अपने गुरु को अपने मन में धारते हैं, तो आपको स्वप्न में भी अपने गुरु की प्रतिमा या उन देवताओं की प्रतिमा भीतर चलने लगती है, वैसा ही दिखाई देने लगता है जैसा आपने विचार किया है। बहुत से मित्रों के मुझे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, मुझे भगवान शिव स्वप्न में आते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, मेरे पास बैठते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो उनका पता नहीं चलता। किन्हीं के स्वप्न में कोई, किन्हीं के स्वप्न में कोई। ऐसे मैं हजारों लोगों के अनुभव अब तक जान चुका हूं, उन्होंने मुझसे शेयर की हैं बातें। तो जिस प्रकार से हमारे जीवन में यदि आप किसी की भी पूजा प्रार्थना करते हैं, किसी भी देवता का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी छवि स्वप्न में भी आने लगती है और कई बार तो इतनी प्रगाढ़ छवि हो जाती है भीतर जिसको आपने धारण किया है उनकी, कि जागृत अवस्था में भी जब आप जागे हुए हैं, आंख खुली हुई है, बैठे हुए हैं, तब भी आपको वैसी झलकियां मिलने लगती हैं जैसे देवता की आप आराधना कर रहे हैं, पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे देवता की जो आकृति है, जिस आकृति से आप परिचित हैं, किसी फोटो के माध्यम से, किसी मूर्ति तस्वीर के माध्यम से, वह आपको वैसी की वैसी ही खुली आंखों में भी दिखाई देने लगती है, जिसको हम कहते हैं दिवा स्वप्न देखना। आपको क्या लगता है, इस तरह के जो स्वप्न हमें आने लगते हैं हमारे देवताओं को लेके, वह असत्य हैं या सत्य है? हमारा मन हमें वही दिखाने लगता है जो हम देखना चाहते हैं या जिसका हमने विचार किया है। आदरणीय मित्रों, जब हम कहते हैं कि मन में बहुत विचार चलते हैं और विचार शांत नहीं होते, लाख उपाय करने के उपरांत भी, कभी आपने सोचा कि ये विचार क्या है? जिन चीजों को कभी ना कभी आपने छुआ है, जाना है, महसूस किया है, स्वाद लिया है, या वह चीजें आपके समक्ष दृश्यमान रही, उसे कहानी के रूप में आपने कहीं से सुन लिया है या किसी पुस्तक में पढ़ लिया है, जितनी भी चीजें आपका अनुभव किसी न किसी रूप में कभी हुई है, आपकी स्मृति में किसी न किसी माध्यम से वह कभी उतरी है, वह अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से उतरी है। कभी आपने कानों से कोई वाणी सुनी है, अच्छी या बुरी, कभी अपनी आंखों से कोई दृश्य वैसा
आपके समक्ष दृश्यमान हुआ है, जो आपको सोचने पर विवश कर दिया है। कभी स्वाद, कभी किसी मित्र का मिलन, कभी किसी के समक्ष बैठने का आनंद, या किसी के समक्ष आप पहुंचे हैं तो अचानक दुख की प्रतीति, ये सारे इंद्रियों के द्वारा अनुसरण करे हुए अनुभव हैं, और यही फिर विचार बनते हैं। यही विचार फिर हमारे समक्ष दृश्यमान हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। आदरणीय मित्रों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब आपके विचार की इतनी शक्ति है कि कभी भी कुछ भी आपने सोचा है, सुना है, देखा है, स्वाद लिया है, महसूस किया है, वह इतना बलवंती है कि आप उसको चाहकर भी अब अपने भीतर से खंडित नहीं कर पा रहे हैं, और वह विचार के रूप में निरंतर आपके मनस्पटल में दौड़ रहा है, फिल्म की तरह। जब आपका मन का विचार इतना शक्तिशाली है, जिस स्वप्न को आप जानकर देखना चाहते हो, या जिस कार्य को आप जानकर सोचना चाहते हो, विचार करना चाहते हो, यदि इस सारी शक्ति को हम उसमें अप्लाई कर दें तो क्या ना हो जाए। ये कभी आपने विचार किया है? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अतुलनीय शक्ति है, और वह अतुलनीय शक्ति है उसके मन की। हालांकि मैं कई बार कहता हूं कि मन कुछ भी नहीं है। मन जैसा आपके शरीर में कहीं कोई अंग नहीं है। मन जैसी कोई ग्रंथि आपके शरीर के भीतर कहीं भी नहीं है। मन है आपके शरीर की समस्त इंद्रियों और कर्मणेंद्रियों का जोड़, उनकी संयुक्तता। इंद्रियां जो हमें अच्छे बुरे का अनुभव कराती है, नासिका, स्वादेंद्रिय, लिंगेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, हमारी लोचन, स्पर्श इंद्रिय, हमारा शरीर, ये सब हमें अच्छे बुरे का अनुभव कराते हैं। इससे विचार निर्मित होते हैं। कर्मणेंद्रिय जो हमारे शरीर के भीतर एक एक अंग अपना अपना कार्य कर रहा है। हृदय धड़क रहा है, लीवर अपना कार्य कर रहा है, जठराग्नि अपना कार्य कर रही है, छोटी बड़ी आंतें अपना कार्य कर रही है, पलीहा अपना कार्य कर रहा है, किडनी अपना कार्य कर रही है। एक एक अंग अपना कार्य कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी बड़ी मशीन प्रति क्षण कार्य कर रही है। हृदय धड़का, एक बार पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो गया। और इतना ही नहीं, जो श्वास ली उससे जो ऑक्सीजन आपके लंग्स ने ग्रहण की, उसको आपके लंग्स ने ऑक्सीजन ब्लड में उस ऑक्सीजन को डोनेट भी कर दिया। और इतना ही नहीं, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको आपके लंग्स ने शोषित कर लिया, और बाहर जाती हुई श्वास के माध्यम से उसको शरीर से आउट भी कर दिया। प्रत्येक श्वास के साथ इतना बड़ा कार्य हमारे शरीर के भीतर हो रहा है। यह है हमारी कर्मणेंद्रिय, जो निरंतर क्रियाशील है, कार्य कर रही है। हमारे पैर हैं, हम चलते हैं तो पैरों से। जिह्वा है, उससे हम बात कर रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं। ये सब हमारी कर्मणेंद्रिय है। इन सब कर्मणेंद्रियों और इंद्रियों का जोड़ है मन। और जब यह सारी संयुक्त हो जाती हैं, इन सब कर्मणेंद्रिय और इंद्रियों की जो पीछे संयुक्त शक्ति है, वह है अपार शक्ति। आंखों में बड़ी अपार शक्ति है, कानों में बड़ी अपार शक्ति है, स्वाद इंद्रिय जो है उसमें बड़ी अपार शक्ति है। हमारे वेद तो कहते हैं कि अन्नम ब्रह्म, अन्न में भी ब्रह्मा है। तो अन्न में यदि ब्रह्मा को जानना है तो कैसे जानेंगे? स्वाद के माध्यम से, दूसरा कोई उपाय नहीं।
आंखों से नहीं देख सकते आप। यदि अन्न के माध्यम से ब्रह्म को जानना है तो आंखों से देखकर नहीं जान सकते। आपको स्वाद के माध्यम से अन्न में ब्रह्म को जानना होगा। कर्णेंद्रिय ओमकार नाद को सुनने की क्षमता रखते हैं आपके कान, और वह ओमकार नाद आपके भीतर सतत उठ रहा है। आपके कानों में उस अस्तित्व के नाद को सुनने की भी क्षमता है, लेकिन उसको आप बिना कान के नहीं सुन सकते। भीतर भी यदि आपने सुनना है, अपने भीतर भी उठ रहे उस कर्ण प्रिय संगीत को सुनना है, उस आनंददायी गीत को सुनना है, उसको भी आपके कर्णेंद्रिय के माध्यम से ही सुना जा सकता है, उस भीतर के संगीत को भी। तो एक महान कार्य आपका कर्णेंद्रिय उस महान संगीत को सुनने का भी करती है। जैसे आपकी स्वादेंद्रिय अन्न में ब्रह्म को देख लेती है, महसूस कर लेती है। तो प्रत्येक इंद्रिया अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। आपकी आंखें हैं, जब आप बाहर आंखों से झांकते हैं और किसी भी एक वस्तु पर अपना दृष्टिपात करते हैं तो उस वस्तु में आमूलचूल परिवर्तन आता है। यह कभी आपने चूंकि इतना सूक्ष्म लेवल पे घटता है, पता नहीं चलता। यदि आप एक फूल के पौधे के पास बैठकर अपनी आंखों से उस फूल पर तराटक करें या पौधे पर तराटक करें, उसकी चोटी में, पौधे की जो चोटी होती है उस पर तराटक करें और तराटक करते हुए यह भाव करें कि यह फूल का पौधा बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, आप आश्चर्यचकित होंगे। एक सप्ताह यदि आप इस प्रकार से अपनी आंखों की ऊर्जा से आप तराटक करते हैं उस फूल के पौधे पे, तो जिस पौधे पर आपने तराटक नहीं किया है वह बहुत धीमी गति से बढ़ेगा, और यह आपका पौधा जिस पर आपने एक सप्ताह 10 मिनट 15 मिनट तराटक का अभ्यास किया है, यह बहुत स्पीड से बढ़ेगा। इसका जो फूल होगा वह भी बड़ा होगा, उस फूल की जो सुगंधी होगी वह भी घनी होगी और बड़ी अद्भुत होगी। तो जब आपकी आंखें बाहर दृष्टिपात करती हैं तो इतना आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। या किसी व्यक्ति पर आप दृष्टिपात करते हैं तो जो देखने के पीछे आपकी मनसा है वह सामने वाले को महसूस होने लगती है। यदि आप किसी को घृणा के भाव से देख रहे हैं तो 10-15 सेकंड के देखने से तो कोई फर्क सामने वाले पर नहीं पड़ेगा, लेकिन 10-15 सेकंड के बाद यदि आपने देखा घृणा के भाव से तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसे घृणा कर रहे हैं। प्रेम से देखोगे तो प्रेम का पता चलेगा। दुष्टता किसी भी प्रकार की हो आपकी दृष्टि के पीछे, उसका सामने वाले को पता चल जाएगा, चाहे सेंसिटिव व्यक्ति हो भी ना, तो भी पता चल जाएगा। और यदि सामने वाली स्त्री हुई तो उसको बहुत पहले पता चल जाएगा। आपके देखने के पीछे जो भी कारण है उस कारण का उसको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके देखने की दृष्टि के पीछे आपका मंतव्य क्या है। इतनी शक्तिशाली आपकी आंखें हैं, केवल इनके बाहर बहने का इतना इफेक्ट पड़ता है। यही आंखें जब भीतर देखने लगती है तो यह आंखें साक्षात ब्रह्म का दर्शन कर लेती हैं, उस भगवान भैरव के, भगवान शिव के दर्शन कर लेती हैं। जो भी आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, वह सब आप कर सकते हैं, आप वही सब कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही आपको इस चर्चा में एक एग्जाम्पल दिया। जिन देवताओं की भी आप पूजा करते हैं वह देवता ही आपको भीतर दिखाई देने लगते हैं। आपका मन उनको क्रिएट कर लेता है, वह सच नहीं है, बस आपका मन उनको क्रिएट कर लिया। जैसे कल यदि मैं इस शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो जाऊं, शरीर या तो दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। जब यह शरीर जला दिया गया तो आत्म रूपी केवल मैं बचा। अब यदि मैं इस शरीर में किसी को दिखने लगूं तो वह केवल उसका भ्रम होगा,
क्योंकि जब मेरा शरीर जलाया जा चुका है या दफनाया जा चुका है, अब केवल आत्म रूपी ही मैं बचा हूं। इस शरीर मुझे देखा नहीं जा सकता। लेकिन यदि आप मेरे से जुड़े हैं और किन्हीं मित्रों का कुछ बहुत लगाव मेरे से है, तो उनको मेरे इस शरीर के मरणोपरांत भी मेरी इस छवि को वह देख पाएंगे, वह मन से उसको पैदा कर लेंगे, जबकि वह सत्य नहीं होगा। सत्य तो होगा वह मेरे इस शरीर के मरणोपरांत भी चेतना के स्तर पे आप मुझे महसूस कर सकते हैं। चेतना के स्तर पे आप मेरे लिए आह्वान कर सकते हैं, मुझे आप इनवाइट कर सकते हैं, और आपका इनविटेशन मैं स्वीकार कर सकता हूं और आपके पास उपस्थित हो सकता हूं, और वह मेरी उपस्थिति चेतनागत ही आप भीतर समझ पाएंगे, ना कि इस शरीर जैसा मैं आपको दिखूंगा। तो किन्हीं भी देवताओं को आप चेतनागत स्तर पे उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, उनका आप आह्वान कर सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं, और वह आपका इनविटेशन स्वीकार कर लेंगे। यह भी आपको पता चल जाएगा कि मेरा इनविटेशन स्वीकार हो गया। और आपका इनविटेशन स्वीकार होते ही जब का भी आपने इनविटेशन दिया है, उस समय वह देवता उपस्थित भी हो जाएंगे, आप उनको महसूस भी करेंगे। आप चेतना के स्तर पे, भावना के स्तर पे उनको अपना मैसेज भी दे सकेंगे और उनका मैसेज रिसीव भी कर पाएंगे। उनकी मूर्ति आपने देखी है, सह शरीर जैसा देखा है, वैसा नहीं। वैसा यदि आप देख रहे हैं तो वह आपके मन का क्रिएशन है। अब मैं कहना यह चाह रहा हूं, उसका मन इतना शक्तिशाली है कि एक मर्तप्राय शरीर को भी आप उसका क्रिएशन कर लेते हैं, उसको जीवित कर लेते हैं कुछ क्षण के लिए, उसको आप अपने स्वप्न में गढ़ लेते हैं, उसको आप देख लेते हैं अपने भीतर, और कई बार तो दिवा स्वप्न में, यानी कि जागते हुए दिन में। तो इसका मतलब शक्ति तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अतुलनीय है। बस जरूरत इतनी है कि इस झूठ से तो हम बाहर निकलें। कोई भगवान शिव आपको वैसे अब दिखाई दे नहीं सकते जैसी आपने उनकी मूर्ति देखी है। भगवान शिव तो शून्य है। यदि आप किसी मंदिर में भगवान शिव के उस रूप में दर्शन करते हैं जो उनकी मूर्ति स्थापित है, तब भी जब आप उनको भीतर धारण करेंगे तो वह शून्य रूप में ही आपको उनकी शक्ति का एहसास होगा। सभी ग्रंथों में भगवान शिव ने स्वयं को शून्य रूप ही कहा है, और शून्य रूप में ही आप उनको जान सकते हैं। चेतनागत स्तर पे ही आप उनको जान सकते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। आपने अपनी चेतना को ही प्रगाढ़ करना होता है, तो फिर आप अपनी चेतना को ही इतना परिष्कृत कर लेते हैं कि आपको उस चेतना में परमात्मा दिखाई देने लगता है, परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। लेकिन वैसे नहीं जैसे ही आपने मूर्तियां बना रखी हैं। मूर्तियां केवल प्रतीक है। से अपनी शुरुआत करते हैं, वह हमारा प्राथमिक विद्यालय है, जहां हमें का खा गा सिखाया जाता है, और उसके लिए हमें का कबूतर, खा खरगोश और गा गधा और घा घर, इनको चित्रित करके दिखाया जाता है, ताकि बच्चा समझ ले कि यह कबूतर है, यह खरगोश है, यह गधा है और यह घर है, यह चरखा है, यह छाता है। जब आप भगवान शिव के साकार दर्शन इस प्रकार से करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, एक दिन फिर वैसा आवेगा कि आप भगवान शिव के उस सूक्ष्म स्वरूप को भीतर जान पाएंगे। वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। अब आपका मन इतना क्रिएटिव है, इतना शक्तिशाली है, तो आज से आप एक कार्य करना शुरू कर दें, आपका जीवन आमूल चूल रूप से बदल जाने वाला है। प्रतिदिन सुबह में आपके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है जो आप
अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं। जो भी सोचता हूँ उसके विपरीत ही होता है। बहुत मुश्किल में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ, करना कुछ चाहता हूँ, होने कुछ लग जा रहा है। स्वयं को दीनहीन, दुर्भाग्यशाली मानते हैं, और ऐसा 90% लोग मानते हैं। आप अब तक जो मैंने बातें कही, इससे यह तो समझ गए होंगे कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है। इस मन की शक्ति से हम अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं और उस दुर्भाग्य को एक ही दिन में सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। उसका रास्ता क्या है, वही मैं आज इस सूत्र में आपको बताने जा रहा हूं। आदरणीय मित्रों, एक तो हम सभी को सूर्योदय से पहले जगने की आदत बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे कोई आध्यात्मिक आपका पतन हो जाएगा यदि आप सूर्योदय के बाद उठेंगे। यदि आप सूर्योदय के पश्चात निद्रा से जगते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कोई आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। कुछ भी नहीं होएगा। कुछ लाभ से आप वंचित हो जाएंगे, नुकसान तो आपका कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप हैं वैसे तो आप रहेंगे ही। बस ये है कि कुछ लाभ प्राप्त जो हो सकते हैं सुबह सूर्योदय से पहले जगने के, उन लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। दुर्भाग्य आपका कुछ भी नहीं घटेगा, ना कोई आध्यात्मिक अभिशाप आपको लग जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो सर्वप्रथम तो सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि हमें सुबह सूर्योदय से पहले निद्रा से जगने की आदत बना लेनी चाहिए। भले हम अपना दैनिक कार्यों को निपटाकर नाश्ता पानी करके यदि निद्रा पूरी नहीं हुई, घंटा 2 घंटा वापस भले आप सो जाए फिर, लेकिन अभ्यास करें कि हम सुबह सूर्योदय से पहले जग जाएं। क्यों जग जाएं? क्योंकि उस समय आप बहुत ताजे होते हैं। जैसे ही सूर्य का आगमन होता है पृथ्वी पर, तैसे ही प्राण की शक्ति बहुत प्रबल होने लगती है। जैसे ही प्राण शक्ति प्रबल होगी, तब क्या होगा? प्रत्येक मनुष्य के भीतर या प्रत्येक पेड़ पौधे के भीतर या प्रत्येक पशु पक्षी के भीतर उग्रता आनी शुरू हो जाएगी। जब भी हमें अच्छा फल प्राप्त करना हो तो आप अच्छे से जानते होंगे कि वह हमें शांत चित्त, मौन और शुद्ध अवस्था में ही प्राप्त करना होता है। किसी भी नई चीज का जन्म जब भी होता है वह बड़ी शांत स्थिति में होता है। एक पौधे में फूल खिला आपके बगीचे में, आपके आंगन में, आपके गमले में, कोई शोर शराबा उस समय नहीं होता है जब वह फूल खिलता है। प्रतिदिन आप अपने आंगन में गमले में लगे हुए पौधे से परिचित है। आज पौधे में कली आई, कल फूल खिला, और कुछ भी हलन चलन नहीं हुई, सब कुछ शांत रूप में घटा। यदि अपने आंगन में लगे हुए गमले में पौधे के प्रति आप 24 घंटे सजग रहें, ड्यूटी लगा दें परिवार वालों की कि 3 घंटे आप उस पौधे के पास बैठेंगे, 3 घंटे फिर दूसरा व्यक्ति बैठेगा और 3 घंटे फिर तीसरा व्यक्ति बैठेगा, और इस प्रकार से उस पौधे को आप जब अपने गमले में उगाते हैं उस समय से लेकर और जब उस पे फूल आता है उस समय तक आप एक क्षण के लिए भी स्वयं को उस पौधे से दूर ना करें। आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कब उसमें कली आ गई और कब उसमें फूल आ गया। वह इतनी शांति से, इतने लिबरल तरीके से, इतने प्रेमपूर्ण तरीके से उसका आगमन होगा कि आपको पता ही ना चलेगा उसके पास 24 घंटे बैठने के उपरांत भी कि वह कब आ गया। वह इतनी धीमी गति से आएगा, आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप इतने सेंसिटिव होकर उस पौधे के पास बैठे थे और आपको बिल्कुल भी पता ना चला कि कब वह फूल का आगमन हो गया। जब भी कोई नए का निर्माण होता है
वह बहुत ही शांत चित्त मौन अवस्था में होता है। वहां जरा भी उग्रता होगी तो नए का निर्माण हो नहीं सकता। हाँ, जो अप्राकृतिक चीजें हैं जिनका निर्माण आपके द्वारा होता है, वह तो आप पूरा खटक पटक करके निर्माण करते हैं। एक लोहा पीटने वाला लोहार एक लोहे के टुकड़े को किसी भी प्रकार की आकृति में ढाल देता है, उसको भी पता चलता है, बगल के लोगों को भी पता चलता है कि वह लोहे को गर्म करके पीट रहा है, उसको एक नया रूप दे रहा है, आकृति दे रहा है। वह सब यंत्र हैं और वह कोई बहुमूल्य चीजें नहीं है। जो भी बहुमूल्य है, अर्थपूर्ण है और प्रकृति प्रदत्त है, वह बहुत ही शांत अवस्था में निर्मित होता है। तो जब आप सूर्योदय से पहले जगते हैं, उस समय आप बहुत ही सौम्य हैं, निर्मल हैं, पावन हैं। किसी भी प्रकार की एग्रेसिवनेस आपके पास है नहीं। अभी आप नए को जन्म देने की सभी मानक के पूरे कर रहे हैं। अभी आप परमात्मा के घर से ताजे ताजे आए हैं। जब आप निद्रा में थे, पता नहीं कहां थे। अभी आप पूरी ऊर्जा के साथ परमात्मा के घर से आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पता चला है कि आप जीवित हैं और आप जग गए। वह समय बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चीजों के निर्माण के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके सूर्य की किरणें उतरेंगी, एग्रेसिवनेस आ जाएगी, सौम्यता समाप्त हो गई। और जब तक सौम्यता नहीं होगी तब तक नए का निर्माण नहीं हो सकता। नित्य कर्म से निर्वत हो जाए। या तो दक्षिण दिशा में मुंह कर लें या पश्चिम दिशा में मुंह कर लें। दक्षिण या पश्चिम दिशा में मुंह करके आप बैठ जाएं किसी भी एक आसन पे। कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। आप जलाना चाहे जला ले, आपकी मर्जी। 4 आसन अक्षर मैं बताता हूं, किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। धीमी गति से लंबी गहरी श्वास भीतर लें और उस श्वास को भीतर लेके एक मंत्र का उच्चारण करें, मैं सौभाग्यशाली हूं। और सौभाग्य किसको कहते हैं इसका आपको पता है। ध्यान रखें, केवल मंत्र से कार्य नहीं होगा। मैं सौभाग्यशाली हूं। सौभाग्य किसको कहते हैं? आपके जीवन में क्या सौभाग्यशाली है, क्या शुभ है, उसका आपको पता है। ध्यान आपका उस शुभ में हो। धीमी गति से श्वास को भीतर लिया, श्वास को रोका। ध्यान आपका कहां है? जो भी आपके लिए शुभ है उस पर। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। कम से कम इतने समय आप श्वास को भीतर रोकें कि 5 टाइम आप यह बोल सकें, अपने घट में आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकें, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। 5 टाइम कम से कम आप इस मंत्र के उच्चारण को कर सकें। उसके बाद फिर आप श्वास को बाहर छोड़ें। जब आप श्वास को बाहर छोड़ें, उतनी ही धीमी गति से छोड़ें जितनी धीमी गति से आपने श्वास को भीतर लिया था। श्वास छोड़ने के समय फिर आपका मंत्र बदल जाए, समस्त दुर्भाग्य को मैं अपनी श्वास के माध्यम से बाहर विसर्जित कर रहा हूं। और इस भाव के साथ श्वास को बाहर चला जाने दें। अब श्वास को बाहर ही रोक लें। अब बहिर्कुंभक करें और इस मंत्र का कम से कम 5 टाइम आप उच्चारण करें। समस्त दुर्भाग्य मेरे से आउट हो गया है। मैंने समस्त दुर्भाग्य को बाहर विसर्जित कर दिया है। मैंने समस्त दुर्भाग्य को बाहर विसर्जित कर दिया है।
मैंने समस्त दुर्भाग्य को बाहर विसर्जित कर दिया है। मैंने समस्त दुर्भाग्य को बाहर विसर्जित कर दिया है। अपने हाथों को अपनी नाभि के पास ऐसे लाएं और अपने चेहरे तक ले जाएं और फिर अपने चारों तरफ ऐसे हाथों को घुमाते हुए अपने आगे की तरफ हाथों को ऐसे ऐसे। मैंने समस्त दुर्भाग्य को बाहर विसर्जित कर दिया है। मैंने समस्त दुर्भाग्य को बाहर विसर्जित कर दिया है। मैंने समस्त दुर्भाग्य को बाहर विसर्जित कर दिया है। 3 टाइम 5 टाइम, जित कम से कम 3 टाइम तो आप बाहर श्वास को रोके रहें और 3 टाइम इस क्रिया को करें। 5 टाइम कर सकते तो अच्छी बात है। कई मित्रों को हो सकता है श्वास अधिक देर तक वह बाहर ना रोक सकें, तो वह 3 टाइम करें। उसके बाद फिर वापस धीमी गति से श्वास को आने दें। यदि अब आप भीतर श्वास को नहीं रोक पाए, कई बार ऐसा होता है कि श्वास आप अब नहीं रोक पाएंगे भीतर, तो 2-3 श्वास फिर आप लें और छोड़ें। 2-3 श्वास सहज रूप से ली और सहज रूप से छोड़ दी। जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं फिर वापस कुंभक कर सकता हूं, क्योंकि जबरदस्ती नहीं करनी है। श्वासों के साथ कभी भी आपने बलात् चेष्टा नहीं करनी है, बलपूर्वक कुछ भी नहीं करना है। लाभ के बजाय आपको नुकसान ही होगा यदि आप बलपूर्वक कुछ भी करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, 3 श्वासें न्यूट्रल सहज रूप से भीतर आने दें और बाहर जाने दें। अब जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं फिर श्वास भीतर भर के रोक सकता हूं, अंतर कुंभक कर सकता हूं, फिर आपने श्वास को भीतर लिया, श्वास को रोका। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। कम से कम 3 टाइम, अधिक से अधिक 5 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करें। ध्यान आपका आपके शुभ में हो और श्वास को बाहर बह जाने दें। जब श्वास बाहर बहे तब आप इस भाव से ही श्वास को बाहर बहने के लिए प्रेरित करें कि जितना भी मेरा दुर्भाग्य है वह सारा मैं अपनी श्वास के माध्यम से बाहर विसर्जित कर रहा हूं। और अब श्वास को बाहर रोके समस्त दुर्भाग्य को मैं बाहर विसर्जित कर रहा हूं। यदि आप वापस धीमी गति से श्वास लेके अंतर कुंभक कर सकते हो तो फिर अगली श्वास में अंतर कुंभक करते हुए मैं सौभाग्यशाली हूं इस मंत्र का वापस से उच्चारण करें। नहीं तो फिर 3-4 न्यूट्रल सहज श्वास लेवे और छोड़े, फिर तीसरा कुंभक करें। इस प्रकार से 11 टाइम आपने अंतर कुंभक करना है और 11 टाइम आपने बहिर्कुंभक करना है। आदरणीय मित्रों, आप पहले ही दिन से, ऐसा नहीं कि कल से, आज से, आज सूर्योदय के समय आपने यह मंत्र का उच्चारण किया है। आप देखें आपकी मन की शक्ति कितनी प्रगाढ़ है। आपकी समस्त इंद्रियां, आपकी समस्त कर्मणेंद्रियां, सौभाग्यशाली आप हैं वैसा मंत्र की ध्वनि से भीतर भर गई है। और दुर्भाग्य को आपने कोई स्थान अब अपने भीतर दिया नहीं, दुर्भाग्य को आपने बाहर विसर्जित कर दिया। आज का दिन आप जिए, शाम तक आप देखेंगे कि मुश्किल से ही ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घटेगी जो दुखदाई हो, जो आपको अप्रिय गुजरे। लगभग पहले दिन के अभ्यास से ही किसी भी रूप में जो आपको चुनौती थी, दुख था, कोई अप्रिय बात सुनने को मिलती थी परिवार वालों से, बिजनेस के क्षेत्र से, नौकरी के क्षेत्र से, कहीं से भी, समाज में आप जिस रूप में भी समाज में स्वयं को प्रतिष्ठित किए हुए हैं, आप पाएंगे कि आज सब कुछ बदल गया। जिस व्यक्ति से कभी भी आप अच्छे की अपेक्षा नहीं रखते,
जब वह आपके सामने पड़ता है आप तुरंत अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेगा जो अप्रिय गुजरेगी। आज आप देखेंगे कि उसने कुछ भी ना कहा, उसने वैसा कुछ भी ना कहा जो आपको अप्रिय लगता था। बड़ा चमत्कार होगा। आदरणीय मित्रों, यह है आपके मन की शक्ति। इस प्रकार से आप अपने मन की शक्ति को अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। जब आप श्वासों को भीतर रोक लेते हैं, कुंभक करते हैं, कुंभक करने का मतलब है कि आपके भीतर जो 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, उन प्राण वाहिनी नाड़ियों में जो विद्युत प्राण शक्ति बह रही है, वह आपके द्वारा इस उच्चारित किए हुए मंत्र की ध्वनि से आपूरित होगी। आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बनना शुरू हो गया है। आपके मन की शक्ति ने एक आभा मंडल वैसा निर्मित करना शुरू कर दिया है, आपके भीतर भी और बाहर भी, जो अब किसी भी चुनौती से निपटने के लिए काफी है, जो दुर्भाग्य को आपके जीवन में प्रवेश ही ना करने देगा। आदरणीय मित्रों, चर्चा थोड़ी सी लंबी हो जाती है। लंबी इस कारण से हो जाती है, कई मित्र कहते हैं कि मतलब की बात करो, काम की बात करो। मुझे नहीं पता कि आपके काम की बात क्या हो सकती है। मैं तो वह बात करता हूं जो मुझे लगता है कि यह करनी जरूरी है। अभी यह सूत्र तो छोटा सा ही है कि आप अपनी श्वास के माध्यम से भीतर कुंभक करके मैं सौभाग्यशाली हूं इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपका आभा मंडल परिवर्तित होने लगता है, भीतर से भी बाहर से भी। लेकिन चूंकि इस बात को मानना आपके लिए, इस मंत्र पर आपकी श्रद्धा तभी जमेगी जब आप इसके विज्ञान को समझ लेंगे। इतनी लंबी जो मैं चर्चा करता हूं वह आपको विज्ञान समझाने के लिए करता हूं, ताकि आपकी श्रद्धा जमे। और जब तक श्रद्धा ना होगी तब तक फिर आप जो भी करेंगे उथला उथला करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा नहीं। फिर आप सच में ही कहेंगे कि यह सब कुछ होता नहीं। श्रद्धा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए जब भी हम किसी भाव दशा से गुजरे। यूं तो आप पूरे दिन में कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी, लेकिन सूर्योदय से पहले जितना यह फलित होगा इतना बाकी और किसी समय में नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।